इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, कुछ भी कह लो, यह यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी डिमांड 2022 की सीयूईटी में बहुत ज्यादा रही। मतलब इसके लिए जो स्टूडेंट्स का क्रेज था, प्रायोरिटी था, वो काफी ज्यादा अधिक था। बहुत सारे बच्चों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा 2022 में। एंड 2023 की जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस है, इसके बारे में आज ये वीडियो है। आज की वीडियो देख लो बच्चे, आपकी पूरी डाउट क्लियर हो जाएगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर। इससे पहले मैंने डीयू, जेएनयू, बीएचयू, जामिया सभी यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस को कवर कर रखा है ऑलरेडी, आप वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपकी कैसे एडमिशन होगी 2023 में, कौन कौन से कोर्सेज यहां पे कराए जाते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, हर किसी के लिए। उसके लिए आपको कौन कौन से सीयूईटी में पेपर देने पड़ेंगे, कैसे तैयारी करनी है, कहां से तैयारी करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो भैया आपको ये वीडियो ना एंड तक देखना पड़ेगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल का नाम याद कर लो, अनटोल्ड मैक भैया का तुम्हारा ये चैनल है। और ये चैनल एकमात्र सीयूईटी में ऐसा चैनल है जिसका जो ओनर है, मतलब अनटोल्ड मैक भैया, खुद तुम्हारे सीयूईटी की प्रिपरेशन में तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, अकेला हूं लेकिन आप लोगों के साथ हूं। मैं खुद बच्चों से कॉल पे बात करके, कांटेक्ट करके, उनके साथ व्हाट्सएप पे चैट करके, आपके पेरेंट्स से बात करके कितने डाउट्स क्लियर करता हूं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, पूरी अनटोल्ड मैक कम्युनिटी। और आज के टाइम पे अगर आपको सीयूईटी के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है तो हमारे पास सभी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोर्स अवेलेबल है। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो, तो इसके लिए हमारे पास पूरी प्रिपरेशन के लिए कोर्सेज अवेलेबल है। आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर हमारी दिख रही है, नीचे इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है एंड हम आपको पूरी कोर्स प्रोवाइड कर देंगे। जो भी डोमेन लैंग्वेज जीटी अभी मैं बताऊंगा उसे अच्छे से देख लो, हमें बताओ और हम आपको पूरी कोर्स भेज देंगे। डोंट वरी, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए ईच एंड एवरीथिंग, सारे स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, डाउट सॉल्विंग पोर्टल, ई बुक्स, ईच एंड एवरीथिंग, और खुद मैं आप लोगों से बात करूंगा। सारी चीजें अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज आज के टाइम पे हमारे पास। ना जाने इतने सारे बच्चे बैठ के तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी। हमारे पास बच्चों ने तैयारी शुरू कर दिया है और इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं जिन्हें देख करके बोल सकता हूं कि ये वाला बच्चा भारत का टॉप कॉलेज फोड़ने वाला है, ये गारंटी है। तो अगर आपको भी हमारी कोर्स को ज्वाइन करनी है तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इसमें अपनी डोमेन लैंग्वेज जीटी बता करके व्हाट्सएप पे जा करके आप पूरी कोर्स ले सकते हो एंड तैयारी शुरू कर सकते हो। ओके, चलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां की जो एडमिशन प्रोसेस है ये कंप्लीटली सीयूईटी के ऊपर है। आज के टाइम पे अगर आपको बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, बीएलएलबी करना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो सारे ही कोर्स यहां पे अवेलेबल है। उसके लिए आपको सीयूईटी का पेपर देना पड़ेगा एंड उनमें से किस पेपर की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से देखो वीडियो को। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीए के कोर्स के ऊपर, उसके बाद बीकॉम, बीएससी, उसके बाद बीए, एलएलबी, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे क्या एडमिशन प्रोसेस है। तो ध्यान से स्क्रीन के ऊपर देखो बीए में यहां पे काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और बीए अगर आपको करना है, और यदि आप आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप बीए कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बात यहां पे है कि बीए में यहां पे जो कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि यहां पे है बीए ऑनर्स इन अरेबिक आप कर सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी कर सकते हो, उसके बाद हिस्ट्री कर सकते हो, डिफेंस स्टडीज कर सकते हो बीए में, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज कर सकते हो, उसके बाद आप इंग्लिश लिटरेचर भी कर सकते हो, उसके बाद आप यहां पे इकोनॉमिक्स कर सकते हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गई, जियोग्राफी कर सकते हो, हिंदी कर सकते हो, हिस्ट्री कर सकते हो, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते हो, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री कर सकते हो बीए में, उसके बाद पर्शियन लैंग्वेज हो गई, ये कर सकते हो। अगर आपको पेंटिंग की आगे पढ़ाई करनी है बीए में वो कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस अगर आपको करना है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ऑलमोस्ट सभी कोर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ऑलमोस्ट सभी बीए के कोर्स यहां पर अवेलेबल है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी बीए में एडमिशन लेना है, कोई भी सब्जेक्ट में, किसी भी कोर्स में, तो इसके लिए आपको सीयूईटी में जो पेपर देना पड़ेगा वो सबसे पहले सेक्शन ए में से कोई भी एक लैंग्वेज देना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश में से। हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको देना पड़ेगा। मैं बता दूं कि हमारे पास सारे ही कोर्सेज अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन इंग्लिश मीडियम में। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट कर रहे हो, जो कि ज्यादातर बच्चे करते ही है, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट सीयूईटी में लैंग्वेज अगर लेते हैं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज है नंबर 1 पे। ओके, तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज ले रहे हो तो हमारे पास पूरे कोर्स अवेलेबल है एंड इंग्लिश मीडियम के हिसाब से हमारे पास आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बच्चे तैयारी शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक इंग्लिश का पेपर लेना है या हिंदी का कोई भी। ओके, उसके बाद आपको डोमेन्स पेपर लेना है, मतलब डोमेन सब्जेक्ट आपको लेनी है। डोमेन में कौन कौन सा लेना है सेक्शन 2 में, वो बहुत ही कंपलसरी है। डोमेन में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, जिसमें से एटलीस्ट आपको 2 डोमेन पेपर लेना है। कौन कौन सा ऑप्शन है? इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, संस्कृत हो गया। ये जितने भी सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया है, इनमें से कोई 2 पेपर आपको डोमेन में रखना पड़ेगा और एक सेक्शन 3 मतलब जनरल टेस्ट, आपको जीटी का पेपर भी देना पड़ेगा अगर आपको बीए के कोर्स में एडमिशन लेना है तो। समझ गए? एक लैंग्वेज
और 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट का पेपर आप जब दोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका बीए में एडमिशन होगा, आप एलिजिबल होगे बीए के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। वीडियो के एंड में मैं आपको एक कॉमन कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा जो अगर आप रखते हो अपने सीयूईटी के पेपर में तो ऑलमोस्ट आप सभी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। वो क्या है वो एंड में डिस्कस करेंगे। ओके चलो, तो बीएससी में अगर आपको बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स करना है, मैथमेटिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, कंप्यूटर साइंस करना है, उसके बाद जियोलॉजी करना है, तो ईच एंड एवरीथिंग, बीएससी स्टैटिस्टिक करना है, तो इन सभी चीजों के लिए, सभी कोर्सेज के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको एक लैंग्वेज अगेन लेना पड़ेगा सीयूईटी के पेपर में, चाहे वो हिंदी या इंग्लिश कोई सी भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से, हमारे पास इंग्लिश की कोर्स पूरी अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग, एंड बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्पेशली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं एंड हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप हमारे पास आकर देखो, एक बार बात करो, आपको पता लग जाएगा बात करने के तरीके से ही, हमारे साथ कांटेक्ट करने के तरीके से ही कि क्यों यहां पर बच्चे कोर्स हमसे लेते हैं। हमने कोई बड़ा बड़ा हुडिंग या बैनर नहीं चला रखा है, या फिर हमने कोई पेड प्रमोशन नहीं करा रखा है सीयूईटी के लिए, या फिर हमने गूगल एड्स नहीं चलाया है, बहुत सारे प्रचार नहीं करवाया है, या बड़ा बड़ा कोई चैनल नहीं अनाउंस करा है। बस हम जो है यहीं पे है और इसी के दम से हमारे पास आज बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपको बीएससी में एडमिशन लेना है तो एक हिंदी या इंग्लिश का कोई भी एक पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको डोमेन्स पेपर देना पड़ेगा। डोमेन में अगेन आपको 2 डोमेन का पेपर देना पड़ेगा जो कि कंपलसरी है देना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ये 3 डोमेन के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इनमें से कोई 2 पेपर अगर आप देते हो सीयूईटी के एग्जाम में तो आप एलिजिबल होगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, एंड एक जनरल टेस्ट का पेपर है जो कि कंपलसरी है, जो कि आपको देना ही है। तो जीटी का पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी हो चुका है, एंड जीटी का पेपर एकमात्र ऐसा पेपर है जो आप अगर अपने सीयूईटी में रखते हो, अगर आप जीटी नहीं भी दे रहे हो, अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में मान लो डीयू में अप्लाई कर रहे हो और वहां पे जीटी की जरूरत नहीं है, तो भी मैं आपको कहूंगा जीटी रखो। जीटी रखने की वजह से बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी है जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, जैसे जेएनयू हो गई, बीएचयू हो गई, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अभी देख लो, ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो जीटी मांगती है, तो जीटी का पेपर जनरल टेस्ट रखा करो। और जीटी के पेपर के लिए हमारे पास स्पेशली जीटी का भी कोर्स अवेलेबल है, जो कि जीटी, जिससे आप जीटी की सिर्फ तैयारी कर सकते हो। और हमारे पास कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। ज्यादातर केस में आजकल ऐसा हो गया है कि आप कहीं पर जाओगे कोर्स लेने के लिए तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपको एक साथ लैंग्वेज, डोमेन और जीटी मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा, बहुत। और जो मिलता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है। हमेशा इस बात को मैं बताऊंगा आप लोगों की, हमारी जो कॉस्ट है, हमारी जो कोर्स की फी है, वो काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हमने इस तरीके से अपने कोर्स को बनाया है कि बच्चा एक एवरेज कॉस्ट देके, एवरेज फी देकर के भी पढ़ाई कर सके। लेकिन आज के टाइम पे सीयूईटी का इतना बड़ा धंधा हो चुका है मार्केट में कि आपको 25-25 हजार का कोर्स बेचा जा रहा है, 25-25 हजार का। एंड यकीन मानो ले रहे हैं बच्चे। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पेरेंट्स जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अरे हमसे पूछो जिंदगी में पैसा कमाना कितना मुश्किल है, लेकिन स्टिल पेरेंट्स वो पैसे दे देते हैं बच्चे की पढ़ाई में, इस आशा से कि भैया मेरा बच्चा का एग्जाम शायद इतना महंगा कोर्स है तो निकल जाए, महंगा कोर्स है तो निकल जाए। लोग ये भी सोचते हैं 25 हजार का कोर्स दे रहे हैं तो पक्का निकलने का चांस तो होना चाहिए। तो अंकल जी या आंटी जी, कोई भी ये मेरा वीडियो देख रहे हो, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, इन सब स्कैम में, झांसेबाजी में ना फंसे। पढ़ाई है, शिक्षा है, यहां पे लोगों ने इस चीज का बिजनेस बना रखा है और वहां पे इतने पैसे लेने के बाद भी लोग आपको सही से ढंग से रिस्पॉन्स तक नहीं करते हैं। एंड ये तो एक बार पेमेंट आप देते हो, बस एक बार, उसके बाद पेमेंट देने के बाद आप फंस जाते हो, आपसे बहुत तरीके के पेमेंट उसके बाद मांगे जाते हैं। ये होता है बहुत तरीके के। कॉलेज में काउंसलिंग कराने के लिए आपसे पैसा मांगा जाएगा, कोई राय विचार देने के लिए, पर्सनल काउंसलिंग देने के लिए आपसे फिर मांगा जाएगा 5,000 दे दो, 6,000 दे दो। तो उस केस में आप क्या करोगे? क्या करोगे? क्या आप कभी उस इंसान से कांटेक्ट कर पाओगे जिसको देख करके आपने कोर्स लिया है? कभी नहीं कर पाओगे। ये फैसिलिटी ही नहीं होती है 25,000 देने के बाद भी। डर का बिजनेस है। अगर आपके पेरेंट्स को मैं अभी डरा दूं, बहुत ही प्रैक्टिकल है, आपके मम्मी पापा को कि अंकल आंटी आप मुझे 30,000 रुपए दे दो और आपके बेटे का कोर्स एग्जाम में निकलवा दूंगा, अगर ऐसा धंधा मैं कर दूं तो आपके पेरेंट्स दे देंगे मुझे, क्योंकि वो इतने ज्यादा सेंसिटिव है आपके एग्जाम को लेकर। उनको अगर श्योरिटी मिल जाए ना मेरा बच्चा का एग्जाम निकलेगा तो वो पक्का दे देंगे। ये आप नहीं समझोगे और ना वो समझ पाएंगे, लेकिन हम जैसे लोग यहां पर बैठ के समझ रहे हैं कि किस तरीके से डर का बिजनेस चलाया जा रहा है। और हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हम हमेशा ये कहते हैं कि आप यदि हमसे पढ़ो ना पढ़ो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप खुद से पढ़ाई जरूर करो। अगर हमसे पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया, अगर आप 100% दोगे तो हम 200% देंगे। खुद बैठ के पेरेंट्स से डील करता हूं, कॉल पे बैठ के बात करता हूं और तब जाके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। पेरेंट्स से खुद नहीं यकीन है मेरे को कॉल करके पूछना, कभी वॉइस नोट सुनवा दूंगा दूसरे पेरेंट्स का, यकीन हो जाएगा तुम्हें। ओके, उसके बाद आप बीएससी बायो के कोर्स में जा सकते हो। अगर आपको बायो के कोर्स में जाना है, बहुत सारी कोर्स अवेलेबल है बायो में, जैसे बायो जियोलॉजी हो गई, बॉटनी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, उसके बाद आपकी बायो केमिस्ट्री हो गई, है ना, उसके बाद आपकी जियोग्राफी हो गई, उसके बाद आपकी बायो केमिस्ट्री हो गई, उसके बाद आपकी एंथ्रोपोलॉजी हो गई, डिफेंस स्टडीज हो गई। तो अगेन इन सभी कोर्स के लिए अगर आपको जाना है, इसके लिए अगेन आपको लैंग्वेज का एक पेपर देना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश में से कोई सा भी, दोनों ही कंपलसरी है, देना
देना ही पड़ेगा। डोमेन का जो दो पेपर है वो है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, दोनों ही पेपर कंपलसरी है। इस केस में आपके बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री के केस में क्या था कि आपका भैया दो पेपर आपको एटलीस्ट सिलेक्ट करना था तीन में से, जो कंपलसरी तीन सब्जेक्ट का ऑप्शन था और आपको दो लेना था जिसमें से दो कंपलसरी था। अब इसमें दो ही पेपर का ऑप्शन है, दोनों ही कंपलसरी है अगर आपको बीएससी बायो के फील्ड में जाना है। ओके, और सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट, ये भी आपको देना पड़ेगा। ये ऑलमोस्ट सभी कोर्स के लिए कंपलसरी है। आपकी एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा, जनरल टेस्ट, ये दोनों पेपर आपको देना ही पड़ेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर जाना है तो ये कंपलसरी पेपर है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो आपकी कोर्स है वो है भैया बीएससी होम साइंस। अगर आपको होम साइंस करना है तो होम साइंस के लिए आपको एक लैंग्वेज अगेन देना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी। एंड जो डोमेन है, डोमेन में भी आपको एक होम साइंस का पेपर देना पड़ेगा जो कि कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा एनी हाउ, कुछ भी हो जाए। ओके, एक ही पेपर देना है जो कि कंपलसरी है। एंड सेक्शन 3 अगेन जनरल टेस्ट, ये भी कंपलसरी है, देना पड़ेगा, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। ओके, अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की पेपर मस्ट है। ओके, इसके बाद जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं जिन्हें बीकॉम करना है तो बीकॉम की कोर्स यहां पर अवेलेबल है, और बीकॉम के कोर्स के लिए भी भैया आपको लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश का कोई भी, दोनों में से कोई भी एक पेपर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो आपकी डोमेन्स है, डोमेन में आपको भैया यहां पर पेपर जो देना है वो है भैया अकाउंटेंसी का पेपर जो कि कंपलसरी है। तो डोमेन में सेक्शन 2 में आपको एक अकाउंटेंसी का पेपर देना ही पड़ेगा जो कि कंपलसरी है। अकाउंटेंसी दे दो या फिर बुक कीपिंग जो जिसे कहते हैं, अकाउंटेंसी का भी मतलब आप बोल सकते हो, वो भी एक ही तरीके का बात है, बुक कीपिंग। ये दोनों में से कोई भी एक को पेपर आपको देना पड़ेगा जो कि कंपलसरी है। तो एक ही डोमेन आपको देनी है अकाउंटेंसी की, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट, तो आप बीकॉम के लिए एलिजिबल हो जाओगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। ओके, एंड आखिरी जो कोर्स यहां पर अवेलेबल है वो है भैया बीए एलएलबी लॉ की कोर्स जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। एंड लॉ की कोर्स लेने से पहले आपको एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर इस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है तभी जाओ, नहीं है तो मत जाओ। सिर्फ बातें सुन करके किसी का चले जाना लॉ की फील्ड में बहुत गलत चीज है, बहुत गलत, मत करना। लॉ की फील्ड के साथ ये खिलवाड़ मत करना क्योंकि एक बहुत ही सीरियस फील्ड है, काफी सीरियस प्रोफेशन है, ये मैं हर बच्चे से कहूंगा। ओके, तो इसके लिए भी आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश में से कोई सा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको सेक्शन 2 में आपको एक लीगल स्टडी का डोमेन लेना पड़ेगा जो कि कंपलसरी है। एंड आपको एक जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा, मतलब एक लीगल स्टडीज, एक लैंग्वेज की पेपर और एक जनरल टेस्ट की पेपर आपको देनी ही पड़ेगी जो कि कंपलसरी है। एंड इसके बाद आपकी बीए एलएलबी में एडमिशन हो जाएगी सीयूईटी के थ्रू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो ये रहेगी आपकी पूरी की पूरी एडमिशन की क्राइटेरिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। जब आप इनके एग्जाम दोगे सीयूईटी की, उसकी अगर आपको जितनी स्कोर आती है वो स्कोर अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्कोर से मैच करती है तो आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। इसकी खुद की रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आएगी, वो फॉर्म को आपको फिल करना है। जब आएगी तो डेफिनेटली मैं अपडेट कर दूंगा, उसके लिए आप चैनल पर बने रहो। हमारे इस चैनल पर आपको ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट मिलेगा, डिटेल्ड में मिलेगा। और कभी भी आप ये नहीं सुनोगे ना कि किसी भी इंसान से कि फलाना टीचर ने, अनटोल्ड मैक भैया ने कभी भी किसी का 1 रुपया खाया होगा, कभी भी किसी का, नेवर। मैं ये चीज कभी नहीं करता हूं। अपने जेब से मैं 100 रुपए लगा दूंगा, 1000 रुपए लगा दूंगा, लेकिन किसी का 1 रुपया नहीं रखूंगा। ये चीज हमारे कोर्स में या हम अपने बच्चों को देते हैं। क्यों देते हैं? आपको लग रहा है मैं मजाक में ऐसे ही बोल रहा हूं, फ्री फोकट का नहीं, एक टाइम पे मैं सफर कर चुका हूं इन चीजों से, इसीलिए आज वो चीज मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूं। तो एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने का मैंने ठाना है। आप सभी पेरेंट्स अगर वीडियो देख रहे हो तो आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। एग्जाम का डेट अब नजदीक आते जा रहा है, एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। अब अगर तुमने लेट कर दिया तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी, सीरियसली बहुत लेट हो जाएगी। तुम यकीन नहीं करोगे कि तुम कितने बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे इससे ज्यादा लेट करने में। मत करो। दिसंबर भी अब खत्म हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना मुश्किल से तुम्हारे पास रहेगा, उसमें भी बोर्ड्स रहेगी, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अभी हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना, वो यूं कॉल करके पूछते हैं, भैया मैं तो दिसंबर में लेट से आ रहा हूं, मिड दिसंबर में मेरा हो पाएगा या नहीं, क्या मैं लेट हो गया, ये वो। मैं बोलता हूं लेट नहीं हुए हो, लेकिन अगर अब लेट किया तो लेट हो जाएगी बहुत ज्यादा। अभी तक ठीक है, अभी आ जाओ, अभी तैयारी शुरू कर दो। एंड वो हमारे कोर्स में आते हैं एंड पहले दिन से पढ़ाई में लग जाते हैं। एंड बहुत बच्चे ऐसे हैं जो काफी वीक आए थे, बहुत कमजोर, और आज उनकी पढ़ाई जब मैं देखता हूं तो अंदर से ये चीज विश्वास होती है कि भैया नहीं, बंदा पढ़ रहा है, सही में पढ़ रहा है, इसके अंदर वो है एनर्जी, वो निकाल सकता है एग्जाम। क्योंकि हमने अपने कोर्स को ही इस तरीके से डिजाइन करा है ना कि आप बार बार रिवाइज कर सकते हो ईच एंड एवरी टाइम, जिससे आपकी कोर डेवलपमेंट होगी। ओके, तो अगर आपको हमारी कोर्स को ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट करो। एंड अगर आपको जेएनयू, जामिया, बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है तो सब के लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम में। तो यदि आपको हमारी कोर्स को ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम। अगर नहीं करना है, कहीं और से करना है, बेशक करो, बस एग्जाम निकालो, ये आपसे कहूंगा। एग्जाम निकालना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे हमारे थ्रू निकालो या खुद से निकालो। लेकिन अगर हमारे पास आओगे तो ये तो गारंटी है कि आपको इतना रिसोर्सेस हम प्रोवाइड कर देंगे, इतना रिसोर्सेस प्रोवाइड कर देंगे कि आप बच के जा ही नहीं पाओगे। हम तो खुद सामने से बोलेंगे बेटा पढ़ो
पढ़ काहे नहीं रहे हो, माँ बाप की टेंशन नहीं होती है तुम्हें? हम खुद बोलते हैं बच्चे को, खुद, जैसे ओल्ड स्कूल मेथड होती है ना, जैसे टीचर डांट फटकार के पढ़ाता है बच्चों को, हम डांट फटकार के बोलते हैं ना पढ़ो। खुद बोलता हूं मैं, बात करता हूं, क्यों लेट कर रहे हो, खुद ही मैं बेशरम की तरह बोल देता हूं। जैसे एक प्रॉपर टीचर होता है ना जो अपने बच्चे को डांटता है, उस तरीके से मैं पढ़ाता हूं और बच्चा पढ़ेगा नहीं कैसे ये भी मैं देखता हूं। ओके, तो ये रहती है हमारी पूरी स्ट्रैटेजी, जिसके दम पर आज हम अपनी इंस्टीट्यूट को, अपनी पूरी ऑनलाइन कोर्सेज को चला रहे हैं। आप अगर आना चाहो तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा। अच्छे से रहे, प्रिपरेशन करते रहे, अपने माँ बाप की इज्जत करे, बाय।